Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, मैं निपुण लंबाइन आप सभी का अनअकैडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जो चर्चा करने वाले हैं कुछ नियमों के ऊपर। और नियम कैसे? अभी मणिपुर के मुद्दे को लेकर राज्यसभा में 2-3 नियमों की चर्चा हुई और जिसको लेकर काफ़ी बड़ा इशू बना रहा। पॉलिटी से संबंधित विषय है और ये केवल मणिपुर के मुद्दे को लेकर नहीं, पहले हम देखें तो चीन के मुद्दे को लेकर भी ऐसी चर्चाएं हुई हैं। अक्सर इस प्रकार के नियम चर्चा में आते रहते हैं। वो कौन से नियम चर्चा में थे वो उसको जाने। आपने सुना होगा कि राज्यसभा में एक तो नियम 267 की दोस्तों क्या रही, चर्चा रही। जो विपक्ष है, अपोजिशन है, अपोजिशन ये चाहता था कि 267 के तहत चर्चा होनी चाहिए। किसके ऊपर? आपका मणिपुर के मुद्दे के ऊपर। और वहीं जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट बात कर रही थी कि नियम 176 के तहत चर्चा होनी चाहिए। 176 के अंतर्गत क्या चर्चा होनी चाहिए? ये राज्यसभा के बारे में दोस्तों हम बात कर रहे हैं, यानी कि आपका राज्यसभा के बारे में चर्चा हो रही है आपकी। पहला प्रश्न बनता है कि ये दोनों नियम हैं क्या और चर्चा ये नियम है कहां पर? अगर ये नियम है तो कहां पर लिखे हैं नियम? ये आर्टिकल हैं क्या? है ना, संविधान के आर्टिकल हैं? नहीं बच्चों, संविधान के आर्टिकल नहीं है। एक्चुअली है क्या, लोकसभा और राज्यसभा दोनों का ही जितनी भी जो संस्थाएं, जब विधानसभा की बात करें, विधान परिषद की बात करें, जितनी भी आपके क्या है संस्थाएं हैं, इन सब के भी अपने काम करने के लिए अलग अलग रूल बुक हैं, अलग अलग क्या है नियमावली की क्या है किताबें हैं, पुस्तकें हैं। अगर दोस्तों हम बात करते हैं पहले राज्यसभा की, तो दोस्तों राज्यसभा की जो बुक है वो ये वाली बुक है दोस्तों, आपके सामने जो है राज्यसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन विषयक नियम, ये दोस्तों रूल बुक है। इस रूल बुक की जब हम बात करें दोस्तों, यानी कि इस पुस्तक की जब हम बात कर रहे हैं, ये किताब है आपकी राज्यसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालक विषय नियम। इसमें दोस्तों जब मैं बात कर रहा हूं तो इसमें हम बात करेंगे कि नियम, इसमें बेटा पूरा आप देखेंगे। अगर इसका मैं आपको इंडेक्स हल्का सा दिखाऊं, ये बाद में आप इसको पढ़िएगा। मैं कहूँगा कि आप इसको राज्यसभा की वेबसाइट से डाउनलोड जरूर करें, कि बेटा पढ़ने से क्या होता है ना, काफ़ी चीज़ें बेटा क्लियर होंगी। और मैं ज़्यादा बड़ी बातें नहीं कहना चाह रहा हूँ कि आप केवल इतना भी पढ़ लेंगे ना कि इसका जो इंडेक्स है, तो कल को कहीं बेटा आपको दिक्कत होती है, इश्यू होती है, किसी भी कंटेंट में आपको इश्यूज आता है कि कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े, तो बेटा आप इसको क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि कौन सा विषय आपका कहे कहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। अब जैसे देखो बेटा, राष्ट्रपति के अभिभाषण, राज्यसभा का संदेश, उसके रिगार्डिंग बेटा उसमें कंटेंट दिया गया है। तो इसी तरह आप देखेंगे सभी चीज़ों के लिए बेटा क्या इसके अंदर पूरा। इसी के तहत बेटा क्या था, आपके 3 नियम हैं। एक तो है नियम 180, एक है नियम 176 और एक है नियम 267। इसी के तहत आप देखें बेटा, मैं भी आपको नियम 176 दिखा रहा हूं। देखिए बेटा, ये रहा यहाँ पर नियम 176 9, यानी कि आपका नियम रूल 176। रूल 176 से कह रहा है कि कोई भी अविलंबनीय लोक महत्व का मुद्दा है, यानी कि कोई भी अगर आपका कैसा मुद्दा है जो आपको उसको टाल नहीं सकते, यानी कि जिसको आप क्या नहीं कर सकते हैं, टाल नहीं सकते, ऐसे किसी मुद्दे के ऊपर चर्चा करने के लिए उस विषय को बेटा इसके अंदर उठाया जा सकता है। यानी कि महालिखित रूप में देखिए क्या लिखा है कि कोई भी सदस्य अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा आरंभ करने का इच्छुक हो, लिखित रूप में महासचिव को क्या देगा, वो सूचना दे सकेगा और उठाए गए विषय का स्पष्ट तथा यथार्थ उल्लेख करेगा। यानी कि महासचिव, चाहे लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे विधान परिषद हो, सभापति होते हैं, सभापति के साथ साथ आपके महासचिव होते हैं। हर हाउस के अंदर सभापति, उपसभापति, अगर हम राज्यसभा विधान परिषद की बात कर रहे हैं, अगर हम लोकसभा की बात कर रहे हैं तो अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं, फिर उपाध्यक्षों का पैनल होता है, फिर आपका लोकसभा का आपका सदन का नेता होता है, विपक्ष का नेता होता है, ऐसे आपके महासचिव होते हैं, सब हाउस में होते हैं।
इसी तरह बेटा आपका वीपक होता है। तो बहुत सारे पदाधिकारी होते हैं जो सभा के संचालन के। तो ऐसे ही आपका राज्यसभा के जो महासचिव उसको लिखित में क्या देगा, सूचना देगा कि जो विषय उठाना है उस पर सूचना दी जाएगी, जानकारी दी जाएगी कि हम ये मुद्दा उठाना चाहते हैं। इस मुद्दे में दोस्तों बोला गया है, परंतु जो ये सूचना होगी, देखिए सूचना लिखा, संबंधित विषय पर चर्चा आरंभ करने के कारण बताने वाला व्याख्यात्मक टिप्पणी संलग्न होगा। ये भी लिखा होगा कि ये मुद्दा आप क्यों उठाना चाहते हैं, कारण बताना पड़ेगा। यानी कि अगर आप 176 के तहत चर्चा चाहते हैं तो आपको रीजन बताना पड़ेगा, कारण बताना पड़ेगा कि आपका कारण क्या है, क्यों आप इस मुद्दे पर चर्चा करना चाहते हैं, पहली बात। दूसरा, यह एक और सूचना का समर्थन कम से कम 2 अन्य सदस्यों के हस्ताक्षर से होगा। यानी कि जब ये सूचना का आप ये प्रश्न उठाएंगे, ये सूचना आप देंगे, ये लिखित में आप सूचना देंगे, तो केवल अकेले के दम पर नहीं, आपको उस पर 2 मेंबर के, राज्यसभा के 2 मेंबर के भी सिग्नेचरी करवाने पड़ेंगे कि जनाब हम 3 लोग इस मुद्दे पर चर्चा चाहते हैं। तो ये बेटा है आपका अल्पकालीन चर्चा के लिए शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, लेंगे आपका शॉर्ट डिस्कशन के लिए। इसमें आगे देखिएगा, और भी आगे इसमें लिखा है, देखो बेटा इसमें ये लिखा है अल्पकालीन जो चर्चा है वो 2.5 घंटे से अधिक नहीं होगी। यानी कि जो अल्पकालीन चर्चा है वो 2.5 घंटे तक हो सकती है। 2.5 घंटे से ज़्यादा इस मुद्दे पर चर्चा नहीं होगी, डिस्कशन नहीं होगा। ये बात भी दोस्तों क्या इसके अंदर मेंशन है कि मैक्सिमम चर्चा 2.5 घंटे तक हो सकती है। ये मैं बात कर रहा हूँ 176 के तहत चर्चा कर रहा हूँ, 176 के तहत दोस्तों बात कर रहा हूँ। जब हम 176 के अंदर बेटा बात कर रहे हैं तो 176 का ही बेटा क्या है, आगे देखिएगा तो 177 में इसकी पूरी बेटा प्रक्रिया दी गई है, इसका पूरा प्रोसीजर दिया गया है, पूरी प्रक्रिया 177 में। जो अगला ही बेटा इसका नियम है 177, हाँ ये देखिएगा। चलिए मैं इसको रहने देता हूँ, मैं इसको आपको ऐसे ही बता देता हूँ 177 में क्या बोला गया है, क्योंकि ये तो बड़ा बेटा 177 में ये कहा गया है कि 176 की जो प्रोसीजिंग है, प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के बारे में बताया गया 177 में। प्रक्रिया ये है कि जैसे ही ये महासचिव के पास जाएगा तो महासचिव इसको लेके जाएंगे सभापति के पास, और सभापति क्या करेंगे, राज्यसभा के जो सदन के नेता हैं उनसे डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे, और चर्चा करने के बाद कि हाँ भाई ये प्रस्ताव स्वीकार करना चाहिए या नहीं। अगर सदन के नेता से परामर्श हो जाएगा, सदन के नेता कौन होते हैं, सदन के नेता होते हैं जो भी उस हाउस के अंदर मंत्री हों, या तो प्रधानमंत्री खुद होते हैं या कोई मंत्री, वो सदन का नेता होता है। अगर सहमति बन जाती है तो वो मुद्दा उठा लिया जाएगा, चर्चा प्रारंभ होगी, चर्चा डिस्कशन होगा, लेकिन मैक्सिमम 2.5 घंटे की चर्चा हो सकती है। तो इसको बोला गया 176 में बताया गया है, 177 में इसका पूरा क्या दिया गया है, प्रोविज़न की प्रक्रिया क्या होगी। लेकिन अपोजिशन का कहना था कि चर्चा जो है वो 267 पे होनी चाहिए, ना कि 176 पर। क्यों? क्योंकि 267 में दोस्तों क्या है, किसी तरह के टाइम का उल्लेख नहीं है, यानी कि टाइम का उल्लेख नहीं है, समय का कोई उल्लेख नहीं है। अगर आप पढ़ेंगे इसके अंदर 267 के अंदर समय का कोई उल्लेख नहीं। मुझे थोड़ा सा दिक्कत हो रही है पीडीएफ में, नहीं तो मैं आपको दिखा रहा हूँ 267 में कोई समय का उल्लेख नहीं है। तो अपोजिशन का बेटा कहना यह था कि 267 के तहत मामला आना चाहिए, उसके तहत चर्चा होनी चाहिए, पहली तो बात ये। दूसरा दोस्तों क्या, 267 के तहत अगर मामला आता तो ये कुछ वैसा ही है जैसे लोकसभा में आपका एक होता है आपका स्थगन प्रस्ताव, ये उसी की तरह बेटा आपका हो जाता। तो जैसे वहाँ पर स्थगन प्रस्ताव में एक बार चर्चा शुरू होने के बाद उसको निष्कर्ष तक पहुँचने तक समाप्त नहीं किया जाता, तो उसी तरह बेटा यहाँ भी यही बात होती कि एक बार चर्चा प्रारंभ हो गई तो चर्चा प्रारंभ होने के बाद उसको समाप्त नहीं किया जाएगा जब तक पूरा मैटर सॉर्ट आउट ना हो जाए, यानी कि पूरा समस्या का समाधान ना हो जाए, तब तक उसको क्या नहीं होगा बेटा, समस्या को छोड़ा नहीं जाएगा, उस पर लगातार क्या होगा, चर्चा होगी, नियम पे चर्चा होगी। तो बेटा 267 की मैंने बात की। तो एक बार अगर चर्चा प्रारंभ हो गई तो सभापति तब तक इस चर्चा को नहीं रोकेंगे जब तक पूरा समाधान नहीं निकल जाता, यानी कि निष्कर्ष पर नहीं पहुंच जाते, तब तक ये चर्चा नहीं रुकेगी।
तो अपोजिशन का बेटा पूरा फोकस ये था कि 267 के तहत चर्चा हो और हम जमकर क्या करें, बातें करें, खूब लंबी चर्चाएं करें, खूब लंबी डिस्कशंस करें और सरकार को आखिरकार इसको मानना पड़े। लेकिन सरकार बेटा इसको मानने को तैयार नहीं हुई। अभी जैसा कि बेटा मैंने आपको कहा कि जैसे लोकसभा, बेटा लोकसभा के लिए भी क्या है, आपका लोकसभा के अंदर भी इसी तरह से जैसे हमने राज्यसभा की बात की, ऐसी लोकसभा के अंदर भी होती है। और लोकसभा वाले की चर्चा बेटा बहुत ज़्यादा रहती है, यानी कि अगर हम लोकसभा वाले को देखें तो ये अक्सर चर्चा में रहता है लोकसभा का मुद्दा। तो लोकसभा के अंदर होता है आपका स्थगन प्रस्ताव, यानी कि जैसे राज्यसभा में 267 है, उसको 267 कहा नहीं जा रहा है, लोकसभा में उसी को बेटा क्या कहा जाता है, स्थगन प्रस्ताव कहा जाता है। तो 267 हो या आपका लोकसभा के अंदर स्थगन प्रस्ताव हो, दोनों का मोटिव एक ही होता है। मोटिव ये होता है कि जो भी चर्चा चल रही है, जो भी सभा के कार्य चल रहे हैं, जो भी सरकार के यानी कि सभा के अंदर डिस्कशन हो रहे हैं, उन सारे डिस्कशंस को, उन सारी चर्चाओं को तत्काल ही रोक दो। उन पर अभी कोई चर्चा नहीं होगी, उन सारी चर्चाओं को, उन सारे डिस्कशन को रोक दो और चर्चा इस विषय पे करो जो अविलंबनीय महत्व का मुद्दा है, जिसको हम टाल नहीं सकते, जिसको हम छोड़ नहीं सकते, जो आपका पूरा नेशनल मुद्दा है और बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है, उस पर चर्चा करेंगे। जो राष्ट्रीय महत्व का है, सुरक्षा का जुड़ा मुद्दा है, जिसको टाला नहीं जा सकता, तुरंत उस पर सुनवाई होनी चाहिए, तुरंत उस पर डिस्कशन होना चाहिए, तुरंत कोई समाधान खोजा जाना चाहिए ऐसे मुद्दे पर। तो हालांकि 267 को स्थगन प्रस्ताव नहीं कहा जाता, लेकिन है वो कुछ कुछ स्थगन प्रस्ताव जैसा ही। फिर मैंने कहा कि लोकसभा में चर्चा आती है, स्थगन प्रस्ताव की चर्चा आती है। तो स्थगन प्रस्ताव कहाँ पर दिया गया है, ये बेटा लोकसभा की जो आपकी प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम, उसके अंदर दोस्तों दिया गया है। और इसके अंदर हम देखते हैं तो बेटा इसके अंदर हम देखेंगे तो नियम 56 से लेकर नियम 63 तक, लोकसभा में नियम 53 से लेकर नियम 63 तक, यहां तक बेटा क्या था आपका स्थगन प्रस्ताव के बारे में पूरे प्रावधान है, यानी कि स्थगन प्रस्ताव के पूरे प्रावधान है। स्थगन प्रस्ताव 56 है, 56 से लेके 63 तक, यानी कि 56 से लेके 63 तक पूरा बेटा क्या दिया गया है, राज्य लोकसभा के अंदर स्थगन प्रस्ताव दिया गया है। क्या होता है स्थगन प्रस्ताव, बेटा स्थगन प्रस्ताव को सिंपल समझिएगा, जो भी कार्रवाई चल रही है, जो भी सामान्य कार्रवाइयाँ चल रही हैं, उन सारी कार्रवाइयों को रोक दो और पहले इस मुद्दे पे चर्चा करो। मुद्दा आखिर होगा कैसा, ध्यान रखिएगा, मुद्दा होगा जो आपका अविलंबनीय मुद्दा हो, राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा हो, सुरक्षा से संबंधित मुद्दा हो, जिसका प्रभाव पूरे देश पर पड़ने वाला हो। हालांकि इस स्थगन प्रस्ताव के ऊपर बहुत सारी सीमाएं भी आरोपित की गई हैं कि इस तरह का मामला नहीं होना चाहिए, इस तरह का मैटर नहीं होना चाहिए, इस तरह का मामला नहीं होना चाहिए। लेकिन उससे पहले कुछ बातों को जान लेते हैं। एक तो क्या है कि स्थगन प्रस्ताव को सुबह 10 बजे सूचना दी जाएगी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर लोकसभा में आ रहा है स्थगन प्रस्ताव तो 10 बजे सूचना दी जाएगी, उस सूचना के बाद ही मामला उठेगा। अगर 10 बजे के बाद सूचना दी जाती है तो स्थगन प्रस्ताव को अगले दिन उठाया जाएगा, उस दिन नहीं उठाया जाएगा। राष्ट्रपति के अभिभाषण पे स्थगन प्रस्ताव नहीं आता, ये ध्यान रखिएगा। राज्यसभा में दोस्तों अगर बात करते हैं तो राज्यसभा में जिस दिन 267 लाया जाएगा उस दिन चर्चा नहीं होगी, कोई और तिथि निर्धारित होगी, उस दिन नहीं होगी। लेकिन लोकसभा राज्यसभा में अंतर क्या हुआ, लोकसभा में 10 बजे अगर सूचना दे दी तो 10 बजे ही मामला उस दिन दे दिया गया तो उसी दिन चर्चा हो जाएगी। राज्यसभा में अगले दिन चर्चा होती है, ये एक तो मोटा मोटा ये ध्यान रखना है। दूसरा, राज्यसभा में कोई पूरा एक आपका निर्धारित नहीं है कि प्रक्रिया क्या होगी, लेकिन लोकसभा में सारी प्रक्रिया नियम 56 से लेकर 63 में पूरी बताई गई है। ये भी दिया गया है कि 50 सदस्यों के हस्ताक्षर से
क्या होगा, ये प्रस्ताव आएगा। हालांकि बहुत सारी प्रक्रिया दी गई है कि 50 सदस्य कैसे प्रस्ताव रखेंगे। उसमें तो ये तक लिखा है, अगर आप नियमों को पढ़ेंगे, नियम में लिखा है कि राष्ट्रपति जो सभापति हैं यानी कि अध्यक्ष जो हैं, अध्यक्ष खड़ा करेंगे भाई कौन कौन इस प्रस्ताव के समर्थन में है। तो वहाँ 50 लोग खड़े हो गए तो उसको स्वीकार कर लेंगे, उसको ऐसा बोला गया है। यानी कि पूरी प्रक्रिया 56 से लेके 63 में पूरी लिखी गई है। लेकिन आप इतना जान लीजिए कि 50 यानी कि जो 50 बंदे हैं, 50% जो हैं, उनके समर्थन होना चाहिए, उनका सपोर्ट होना चाहिए, है ना, समर्थन होना चाहिए इस प्रस्ताव को लाने के लिए। इसमें होगा क्या, सारी कार्रवाई रोक दी जाएगी और कम से कम 2.5 घंटे के चर्चा का विषय होना चाहिए। ये नहीं कि अभी आया और आके ख़त्म हो गया, कम से कम 2.5 घंटे की चर्चा का विषय होना चाहिए। इसमें बेटा ये बातें बोली कि 2.5 घंटे की चर्चा का विषय होना चाहिए, कम से कम 2.5 घंटा, 2.5 घंटे से ज़्यादा भी हो सकता है। मोस्टली देखा जाता है कि 4 बजे रखा जाता है, 4 से 6:30 बजे तक। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि 4 से 6:30 तक रखा जाएगा, पहले भी रखा जा सकता है। लेकिन ये बेटा प्रोविजन्स में लिखा हुआ है कि मोस्टली 4 से 6:30 रखा जाए। ऐसा भी हो सकता है, कोई और भी समय हो सकता है, लेकिन मोस्टली 4 से 6:30। ये मेरी ओर से नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं हमेशा वह बोलता हूँ कि ऑथेंटिक सोर्स को पढ़ें। मेरा हमेशा ये अपील रही है सबसे कि हमेशा ऑथेंटिक सोर्स को पढ़ें। इधर उधर किताबों में क्या लिखा है, फलाना पुस्तक क्या कह रही है, फलाना क्या कह रही है, मैं इस पर फेथ नहीं करता हूँ, मैं सीधा ऑथेंटिक बात करता हूँ। दोस्तों इसका हम बात करें तो जब हम 56 की बात, हाँ इसमें क्या कहा, हाँ बेटा कुछ सीमाएं। तो अब बात करें कुछ सीमाएं। सीमाएं क्या है बेटा, एक तो क्या है, ये केंद्र सरकार पर आएगा, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट पर आएगा। अब सेंट्रल गवर्नमेंट पर जो ये आपका आएगा स्थगन प्रस्ताव, ये किन मुद्दों पर दोस्तों आएगा। इसमें हम देखें कि अगर केंद्र सरकार ने कोई कैसा काम किया है जो संविधान सम्मत नहीं है तब आ सकता है, या किसी कानून का उल्लंघन किया हो तब आ सकता है। यानी कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया हो, संविधान का उल्लंघन किया हो या किसी कानून का उल्लंघन किया गया हो। राज्य सरकार के अगेंस्ट भी आ सकता है। लोकसभा की बात कर रहा हूं, लोकसभा की, राज्य के यानी कि आप विधानसभा में वो अलग विषय है, मैं लोकसभा में बात कर रहा हूं। राज्य के अगेंस्ट भी बेटा क्या होता है, आपका स्थगन प्रस्ताव आ सकता है, राज्य के मुद्दे पर भी आ सकता है। कब, जब राज्य सरकार ने कोई संविधान का उल्लंघन किया हो, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का क्या किया, उल्लंघन किया हो, या संवेदनशील जो वर्ग हैं उनके ऊपर कोई अत्याचार हुआ हो, कोई आपका अत्याचार हुआ हो, तब भी क्या हो सकता है, आपका स्थगन प्रस्ताव आ सकता है। अन्यथा राज्य सरकार का मैटर आपका लोकसभा के अंदर नहीं आएगा, यानी कि आपका लोअर हाउस के अंदर नहीं आएगा। और भी बेटा क्या सीमाएं आपकी आरोपित की गई हैं, और क्या सीमाएं हैं, सीमाएं ये हैं इसके अंदर, सीमाएं ये दी गई हैं कि भैया यहाँ पर क्या है कि जो भी मैटर आएगा स्थगन प्रस्ताव के अंदर, जो भी मामला आएगा, उसमें ये कहा गया है कि तथ्य निश्चित होने चाहिए। यानी कि तथ्य क्या होने चाहिए, पूरे आपके निश्चित होने चाहिए। जितने भी फैक्ट्स हैं वो निश्चित हों, फैक्ट्स निश्चित हों कि किन मामलों पर आएगा, किन मामलों पर नहीं आएगा। पूरा बेटा क्या होना चाहिए, आपका फैक्ट्स निश्चित होना चाहिए। एक बात। अगली बार हम बात करें, दूसरा आपका वर्तमान घटना से बेटा क्या हो, संबंधित हो। वर्तमान घटना से क्या हो, संबंधित हो। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि एक घटना प्लस एक घटना प्लस एक घटना प्लस एक घटना, कई सारी घटनाओं का पुंज बनाएगी, एक पर तो चर्चा हो नहीं पाएगी। हमने क्या बंच तैयार किया, अब इन सब पे चर्चा हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं होगा कि बहुत सारी घटनाओं के साथ जोड़ दिया उन पर चर्चा हो जाए, नहीं हो सकती। विधायिका में यानी कि लोकसभा के अंदर अगर कोई मामला पहले उठ चुका है, चर्चा में उठ चुका है, तो वो स्थगन प्रस्ताव के तहत नहीं आएगा। अगर कोई ऐसा मामला है जो स्थगन प्रस्ताव के अलावा, क्योंकि बहुत सारे प्रस्ताव होते हैं, काम रोको प्रस्ताव, विशेषाधिकार प्रस्ताव, स्थानापन्न प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव, बहुत सारे प्रस्ताव होते हैं। अगर वो मामला किसी और प्रस्ताव में जा सकता हो, स्थगन प्रस्ताव उस पर नहीं आएगा। अगर ये लगे कि मामला विशेषाधिकार प्रस्ताव का मामला है तो वो स्थगन प्रस्ताव के अंदर नहीं आ सकता। अगर मामला किसी और प्रस्ताव के माध्यम से उठाया जा सकता है तो उस पर स्थगन प्रस्ताव क्यों लाना,
नहीं आएगा उसके ऊपर स्थगन प्रस्ताव। अगर कोई मामला बेटा क्या है, न्यायपालिका में विचाराधीन है, किसी भी विषय के ऊपर न्यायपालिका में कोई मामला विचाराधीन है तो उस पर भी नहीं आएगा। लेकिन स्पेशल बेटा मैंने अभी बताया आपको, जब मैं नियम 56 से 63 पढ़ रहा था तो उसमें यह भी लिखा है, हाँ कोई विशेष बात हुई तो उठ सकता है, लेकिन शर्त यह है कि निर्णय के ऊपर, यानी कि जो न्यायपालिका में विचाराधीन विषय है, चाहे वो आपके अर्ध न्यायिक मामले हों, है ना, अर्ध न्यायिक जो संगठन है, जो मतलब कोई आपके जो क्वाजी जुडिशियल जो आपकी बॉडीज हैं, उनके मामले आ सकते हैं, लेकिन शर्त है कि उनकी कार्यप्रणाली पर, उनके निर्णयों पर, उनकी बातों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो मामले बेटा यहाँ पर उठ सकते हैं, यानी कि न्यायपालिका के पेंडिंग मामले नहीं आएंगे। विशेषाधिकार प्रस्ताव बेटा यहाँ पर नहीं आएगा, विशेषाधिकार प्रस्ताव नहीं आ सकता। कि विशेषाधिकार प्रस्ताव को पता ही होगा कि जब कोई भी मंत्री अगर कोई भी सदन के सामने गलत सूचना, गलत तथ्य या गलत जानकारी देता है तो उस समय कोई मेंबर ला सकता है कि ये गलत जानकारी दी गई, ये हमको जब बताइए, मतलब उस तरह का बेटा विषय, ये मैं फिर चर्चा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उस तरह का विषय इसमें नहीं आएगा। तो ये बेटा क्या है, कुछ सीमाएं हैं स्थगन प्रस्ताव के ऊपर, कुछ सीमाएं हैं। अंतिम बात बेटा इसमें एक दो बातें वो बता दूं मैं आपको स्थगन प्रस्ताव को लेकर। स्थगन प्रस्ताव में ये भी है कि स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ये बेटा डिपेंड करेगा किसके ऊपर, अध्यक्ष के ऊपर, कि अध्यक्ष उसको स्वीकार करें स्थगन प्रस्ताव के ऊपर या नहीं। यानी कि वो स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार भी कर सकते हैं, स्वीकार भी सकते हैं या अस्वीकार भी कर सकते हैं, जैसा चाहे। उन्होंने अस्वीकार कर दिया और बेटा स्वीकार अस्वीकार, कोई अगर अस्वीकार किया तो उनके लिए ये नहीं बताना कि कारण क्या बताना है, कोई कारण नहीं बताना, बस मेरी मर्जी, मेरे मर्जी के सिद्धांत वो क्या कर देंगे, उसको रद्द कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, उनको बताना नहीं है बेटा, ठीक है ना। उनको जब कारण मतलब क्या ना, स्वीकृति का कारण बताने की आवश्यकता नहीं है। और बेटा इसमें अंतिम बात नोट करके आप इसको लिख लीजिएगा, नोट करके लिख लीजिएगा कि एक बार चर्चा प्रारंभ हो गई स्थगन प्रस्ताव पर, तो जब तक निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेंगे तब तक क्या होगा, तब तक सभा स्थगित नहीं होगी, सभा स्थगित नहीं होगी, यानी कि चर्चा क्या होगी, कंटिन्यू रहेगी। चर्चा जो है वो लगातार क्या रहेगी, जारी रहेगी, चर्चा समाप्त नहीं होगी, चर्चा की समाप्ति नहीं होगी। चलिए, तो बेटा ये था आपका स्थगन प्रस्ताव जो मैंने आपको बताया। तो फिर एक बार लास्ट में बोल देता हूं, नियम 176, नियम 267 ये राज्यसभा के हैं, नियम 167 अल्पकालीन चर्चा के लिए आता है, यानी कि शॉर्ट डिस्कशन के लिए। 176 राज्यसभा का है ना, 176 अल्पकालीन चर्चा के लिए, अल्पकालीन चर्चा के लिए। और नियम 267 ये कुछ स्थगन प्रस्ताव जैसा है, स्थगन प्रस्ताव जैसा है। फिर मैंने कहा स्थगन प्रस्ताव नहीं है। और लोकसभा में हम बात करें तो आपका नियम 56 से नियम 63 तक ये आपको बेटा स्थगन प्रस्ताव दिया गया है, स्थगन प्रस्ताव। और मैंने कहा ये अलग अलग बेटा, राज्यसभा की अलग बुक है और लोकसभा की बेटा अलग बुक है। लोकसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम, और राज्यसभा की ये राज्यसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम, ठीक है, इनके तहत। और सिंपल सा स्थगन प्रस्ताव का मतलब ये है कि जो भी कार्रवाई चल रही है उसको रोक दीजिए, इस पर चर्चा करें। तो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उस पर लाते हैं। पॉलिटिक्स क्या है इसके पीछे, थोड़ा सा राजनीति की बात भी कर लें। देखो भैया, विपक्ष चाहता है, क्योंकि विपक्ष हमेशा चाहता है कि सरकार को घेरें, क्योंकि तो बेटा पॉलिटिक्स जो होता है वो मैनिपुलेशन का गेम होता है ना। यानी कि पॉलिटिक्स में पूरा क्या प्रिकॉशंस का होता है, प्रिकॉशन कैसी बन जाए। तो जितनी लंबी चर्चा किसी मुद्दे पे सदन के अंदर चलेगी तो मीडिया भी इसको ज़्यादा दिखाएगा,
हर जगह चर्चा में वो मुद्दा आएगा। इससे क्या होगा कि सरकार की कहीं ना कहीं किरकिरी होगी, विपक्ष ये चाहता है, और सरकार की किरकिरी होगी तो विपक्ष को उसको आगे लाभ मिलेगा। और ये पॉलिटिक्स में होती है, तो वो पॉलिटिक्स का कारण भी है। इस लेक्चर में इतना ही, इस बात में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।